हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। और झारखंड में विद्यार्थियों की समस्या और सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, क्या नियम फिर से चेंज हो गया है। और ये इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे असमंजस की स्थिति हमारे प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, हमारे कैबिनेट, जेएसएससी उत्पन्न करके रख देती है। ठीक है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। उसके बाद यूट्यूब के कुछ शिक्षक भी जो बेकार की बातें, मैं कहूँ कि बिना सर पाँव की बातें वो करते हैं और विद्यार्थी जो है वो परेशान हो जाते हैं। इसी तरह से लगातार अब जो है आप सभी विद्यार्थियों का प्रश्न आ रहा है कि 4th ग्रेड की वैकेंसी में क्या चौकीदार, होमगार्ड की वैकेंसी जो है वो अब जेएसएससी ही करवाएगी। तो इस तरह के प्रश्न जो है विद्यार्थियों का आ रहा है। आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, चतुर्थ वर्ग कर्मियों के लिए 2 कैडर बनाने पर उठे सवाल। इसमें मैंने वीडियो बनाकर आप सभी विद्यार्थियों को बताया था कि 2 कैडर, एक कैडर जो है वो राज्य स्तरीय बनेगा, वो जेएसएससी एग्जाम कराएगी, और एक जो है वो जिला स्तरीय बनेगा। जिला स्तरीय बनेगा वो जो है आपका डीसी महोदय विभिन्न जिलों के उपायुक्त करवाएंगे। इसमें हुआ क्या है, इस दो जो है ये कैडर बने थे, इसको जो है वो कैंसिल करने की बात की जा रही है। ये कहकर कैंसिल किया जा रहा है कि इसमें जो है वो सही नहीं रहेगा, एग्जामिनेशन जो है वो 2 कैडर में 2 जगह करवाना सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है उसके बाद ये कहा गया कि मुख्यमंत्री के पास जो है इस फाइल को भेजा जाएगा अंतिम डिसाइड के लिए कि इसको जो है वो 2 कैडर में कैसे परीक्षा लिया जाए या सिर्फ जेएसएससी को दे दिया जाए। तो इसमें अब विद्यार्थियों का प्रश्न ये आ रहा है कि जो चौकीदार की अपकमिंग वैकेंसी है या होमगार्ड की जो भर्ती प्रक्रियाएं चल रही हैं उसमें अब जो है वो क्या होने की उम्मीद है। जैसे होमगार्ड में आप लोगों ने देखा कि 16 जिलों की बात की गई है और फिलहाल और जिले आ चुके हैं, 5-6 जिलों में वैकेंसी भी आ चुकी है। तो इसमें लगातार विद्यार्थी पूछ रहे थे क्या इस वैकेंसी को, विज्ञापन को कैंसिल करते हुए फिर से जेएसएससी बहाली करा सकती है। जिस तरह से 4th ग्रेड की बात की जा रही थी, आप लोगों ने देखा यहाँ पे मैं साफ तौर पर आप सभी विद्यार्थियों को कह देना चाहता हूँ कि बेकार की चीज़ों में ना फंसें। अगर आपके ज़िले का नाम इसमें है, अगर आप झारखंड के निवासी हैं, अगर इसमें नाम नहीं भी है, आप किसी भी ज़िला से बिलोंग करते हैं, तो 101% निश्चित रहिए कि आपके ज़िला में होमगार्ड की वैकेंसी जिला लेवल पर ही उपायुक्त महोदय के द्वारा वैकेंसी निकाली जाएगी। कोई जेएसएससी, कोई जेपीएससी का मामला यहाँ पे अभी नहीं होने वाला है। ठीक है, जो वैकेंसी अभी निकल चुकी हैं कुछ ज़िले में, वो सभी ज़िले में वैकेंसी निकलेगा। ठीक है, और ये चीज़ें आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और जिस तरह से 2 दिन पहले आप लोगों ने देखा कि सरायकेला खरसवां में होमगार्ड की वैकेंसी निकल कर आ गई हैं, और उसी तरह जो है आपके ज़िले में भी वैकेंसी निकल कर आ जाएगा। और आप फिर अफसोस होगा आपको कि मैंने रनिंग नहीं किया इन सभी उलझनों के बीच में। इसलिए परेशान नहीं होना। मैं जो भी कहता हूँ वो 100% सत्य होता है। अभी तक आप लोगों ने जितना भी वीडियोज़ मेरे देखे, मैं वहाँ हमेशा लॉजिकली ही बात करता हूँ, और इसीलिए मेरी बातें, कही हुई बातें 101% जो है वो सही होती है। एक प्रमाण यहाँ पे आप देखेंगे, जिला स्तर पर होगी चौकीदार की नियुक्ति, तो निश्चित रूप से जिला स्तर पर ही आपकी जो है अपकमिंग चौकीदार की वैकेंसी भी आने वाली है। उसके बाद आपका जो कि होमगार्ड की वैकेंसी जिला स्तर पर चल रही हैं। आपके ज़िला में अभी तक नोटिफिकेशन अगर होमगार्ड का नहीं आया है तो 101% जो है वो नवंबर लास्ट तक आपके ज़िला में भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। डीसी महोदय का आदेश है कि जिस तरह से चौकीदार की बहाली प्रक्रियाएँ कराई गई, उसी तरह से जो है वो यहाँ पे आप सभी विद्यार्थियों को होमगार्ड की भी बहाली प्रक्रिया बहुत जो है वो जल्दी में कराया जा रहा है। आप लोगों ने देखा कि रांची ज़िला में जो है वो फॉर्म सबमिट करवाया गया, और अभी जो है वो रनिंग करवाया जा रहा है। और मैं हमेशा से आप सभी विद्यार्थियों को कहता हूँ कि रनिंग करो, रनिंग करो। इसलिए कहता हूँ क्योंकि कल के डेट में आप लोगों ने देखा कि 100 विद्यार्थियों का बैच दौड़वाया गया, उसमें सिर्फ 15 ऐसे स्टूडेंट थे जिनका सिलेक्शन हो पाया रनिंग में। एक्सलेंट एक भी विद्यार्थी नहीं मार पाए। ठीक है, 6 मिनट में सिर्फ जो है 100 में 15 विद्यार्थी दौड़ पाए। ठीक, तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि यहाँ भी सीटों की संख्या, जिस तरह से चौकीदार में सीटों की संख्या विद्यार्थियों के ना दौड़ने पर खाली रह गई, उसी तरह होमगार्ड में भी सीटों की संख्या खाली रह जाएगी। इसीलिए आप सभी विद्यार्थियों को इधर उधर की बातों पर ध्यान ना देते हुए कि किस कैडर पे आएगा, राज्य स्तरीय जेएसएससी करवाएगी या जिला स्तरीय डीसी करवाएगी, इस चीज़ को ध्यान ना देते हुए मैं कह रहा हूँ कि होमगार्ड की वैकेंसी
जो 2025 में आनी है वो आपके डीसी महोदय के द्वारा ही करवाया जाएगा और ये भर्ती प्रक्रियाएँ जेएसएससी के हवाले नहीं जाएगी, ठीक है? चाहे वो फाइल मुख्यमंत्री के पास पहुँचे या हमारे राज्यपाल के पास पहुँचे, किसी के पास भी पहुँचे, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है। डीसी महोदय के द्वारा ही बहाली आपकी होमगार्ड की होंगी और होनी है, ठीक है? 2 कैडर बनाए गए थे, मैंने कहा कि जेएसएससी और आपके जो है डीसी लेवल पे इस पे विचार होगा और संभवतः जो आगे की वैकेंसियाँ होंगी वो जेएसएससी ही करवाएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है, जिस तरह से एक्सपर्ट ने राय दिया है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो वैकेंसी चल रही हैं, उसमें भी बहुत सारे शिक्षक बोल रहे हैं कि नहीं, फिर से विज्ञापन वापस ले लिया जाएगा होमगार्ड का, चौकीदार की बहाली प्रक्रियाएँ फिर से वापस ले ली जाएगी। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। मैं साफ तौर पर आप सभी विद्यार्थियों को कह देना चाह रहा हूँ कि किसी भी गलतफ़हमी में आप सभी विद्यार्थियों को नहीं रहनी है। होमगार्ड की तैयारी आप सभी विद्यार्थी ज़रूर कर रहे होंगे, तो निश्चित रूप से तैयारी में लगे रहिए। उसमें कोई भी लापरवाही बरतने की आवश्यकता आप सभी विद्यार्थियों को नहीं है। अगर लापरवाही बरतेंगे तो निश्चित रूप से जो है वो आपको नौकरी से वंचित होना पड़ेगा, ठीक है? मेरी बातें समझ गए होंगे। और आप झारखंड में किसी भी ज़िले से हैं, अगर आपके ज़िले में वैकेंसी आ चुकी हैं तो निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थी रनिंग की तैयारी करते रहें। अगर आपके ज़िला में वैकेंसी नहीं आई है तो निश्चित रूप से आपके ज़िला में वैकेंसी नवंबर लास्ट तक जो है वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। इसलिए आप सभी विद्यार्थी निश्चित रूप से सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका 1600 मीटर दौड़, उसको दौड़ने का प्रयास करेंगे। एग्जामिनेशन कैसे निकालना है वो मैं जो है आपको क्लियर कर दूंगा और 2-3 वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा कि जो भी होमगार्ड में वहाँ पे अंत में आपके लेखन शैली की जांच की जाएगी, 100 में 30 नंबर लाना है, शुरुतलेख की जांच की जाएगी या फिर किसी पैराग्राफ को लिखवाया जाएगा, वो चीज़ें मैं 2 से 4 वीडियो में बनाकर बता दूंगा। वहाँ पे आप आसानी से पास कर जाएंगे, ठीक है? तो निश्चित रहिए इस चैनल से। अगर आप जुड़े हैं तो आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत सारा फ़ायदा होने जा रहा है, चाहे अपकमिंग वैकेंसी की जानकारी हो, किसी भी वैकेंसी के सिलेबस को अच्छे ढंग से समझने की आवश्यकता हो या फ्री मटेरियल जो है आपको किसी भी एग्जामिनेशन की ज़रूरत हो तो निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थियों को दिया जाता है। इस चैनल में एक सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन भी दिख रहा होगा। अगर आपको स्पेशल कुछ स्टडी मटेरियल्स चाहिए होंगे, एक्साइज की तैयारी आप सभी विद्यार्थी कर रहे हैं, झारखंड पुलिस की तैयारी आप सभी विद्यार्थी कर रहे हैं, तो सिर्फ 59 रुपया पे करना है और इस चैनल में मेंबरशिप आप सभी विद्यार्थियों को ले लेना है। वहाँ आपको और भी वीडियोस मिलते रहते हैं। अभी एक्साइज कांस्टेबल को लेकर टारगेट वीडियो जो मेरे माध्यम से चलाया जा रहा है, वो टारगेट वीडियो में हमेशा से दावा करता हूँ कि अगर किसी विद्यार्थी के द्वारा कंप्लीट कर लिया जाता है तो निश्चित रूप से 10 से 15 नंबर जो है आप एक्स्ट्रा लेकर आएंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है? क्योंकि टारगेट वीडियो में वही टॉपिक्स दिए जा रहे हैं जो जेएसएससी जो है वो लगातार प्रश्न पूछती है। होमगार्ड की वैकेंसी अब जैसे ही आपके ज़िला में आएगी, नोटिफिकेशन जब भी आपके ज़िला में आएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे माध्यम से वीडियो बनाकर मैं पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी दे दूंगा कि आपके प्रखंड में कितने जो हैं वो सीटें हैं और आपको किस तरह से फॉर्म सबमिट करनी है और जो भी डिटेल्स होते हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप, चेस्ट, हाइट, सभी चीज़ों की जानकारी जो है वीडियो के माध्यम से आपको दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।